वो छतरी जो उड़ सकती थी। एक बार का जिक्र है, बारिशों से भरे एक छोटे से गांव ड्रिजलविक में एक पुरानी सी छतरियों की दुकान हुआ करती थी, जिसके मालिक एक मेहरबान बूढ़े आदमी मिस्टर टेपल थे। वो हर रंग की छतरियां बनाते थे, लाल रंग की जिन पर लेडी बग बनी होती, नीले जिन पर सितारे जगमगाते, और एक तो ऐसी थी जो बिल्कुल अजदहे के परों जैसी लगती थी। लेकिन दुकान के एक कोने में पुरानी शेल्फों और भूले बिसरे कोट रैक के पीछे एक अजीब व गरीब छतरी रखी हुई थी। वो लंबी, गहरे सब्ज रंग की थी और ऐसे चमकती जैसे उसके अंदर सूरज की रोशनी कह दो। ना कभी किसी ने वो खरीदी, ना ही किसी ने उसे गौर से देखा। यहाँ तक कि एक दिन एक तजस्सुस भरी नन्ही लड़की लेला दुकान में आई। लेला को तूफान बहुत पसंद थे। उसे छत पर बारिश की आवाज और दरख्तों के साथ खेलती हवा बड़ी भाती थी। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी मुहिमजुई। क्या मैं वो वाली छतरी आजमा सकती हूँ? लेला ने सब्ज छतरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिस्टर टेपल ने पलकें झपकी। वो ओह, वो तो फरोख्त के लिए नहीं है। वो जरा बेकाबू है। बेकाबू? जबरदस्त, लेला ने खुश होकर कहा। हिचकिचाते हुए मिस्टर टेपल ने वो छतरी उसे थमा दी। बस एहतियात करना और अंदर मत खोलना। लेकिन लेला, जैसा कि वो थी, रुकी नहीं। फटाक जैसे ही उसने छतरी खोली, एक जबरदस्त झोंका दुकान में आया और लेला को हवा में उड़ाकर सीधा आसमान की तरफ ले गया। वो ड्रिजलविक के ऊपर उड़ रही थी, हंसते हुए जैसे हवा उसकी सवारी हो। वो छतरी जैसे जिंदा थी, कभी मुड़ती, कभी घूमती, कभी नीचे को झुकती। नीचे उसे छतें, दरिया और भेड़ों से भरे खेत नजर आए, जो बादलों जैसे लग रहे थे। अचानक छतरी बाईं तरफ मुड़ गई। वो किसी मंजिल की तरफ जा रही थी। पलक झपकते ही लेला एक बादलों के बीच छिपे हुए जजीरे पर पहुंची। वहां और भी उड़ती हुई छतरियां थीं, बड़ी बड़ी जो परिंदों को साया देती थीं, छोटी छोटी जो घूमती थीं, और यहाँ तक कि दरख्त जिन पर छतरियां उगती थीं। छतरियों की रानी, एक बावकार औरत जिनके चांदी जैसे बाल और बारिश के कतरों से बनी चादर ओढ़े थीं, हवा में तैरती हुई लेला के पास आईं। तुम यकीनन मुंतखब बरदार हो, मलिका ने कहा। मैं? लेला ने हैरान होकर पूछा। मैं तो बस मुहिमजुई चाहती थी। बिल्कुल इसीलिए, मलिका मुस्कुराई। हमें किसी बहादुर और तजस्सुस भरी बच्ची की जरूरत थी। स्टॉर्म ग्लूम ने सूरज की सुनहरी धागा चुरा लिया है। ये वो जादुई धागा है जो छतरियों को आजादाना उड़ने देता है। लेला की आंखों में चमक आ गई। तो मैं उसे वापस लाऊंगी। अपनी छतरी के साथ वो बादलों से गुजरी, बिजली जैसे चालाक लोमड़ियों को चकमा दिया और कौस कुज़ाह के पुलों पर रक्स करते हुए एक तूफानी भंवर तक पहुंची, जो कि स्टॉर्म ग्लूम का घर था, एक देव हेकल बगुला जिसकी आंखें गुस्से से घूमती थीं। लेकिन लेला ने लड़ाई नहीं की। उसने वो किया जो किसी ने कभी नहीं किया। उसने स्टॉर्म ग्लूम को अपनी कहानी सुनाई। उसने उसे धूप वाले दिनों, हल्की फुआर और उड़ने के खुशी के बारे में बताया। उसने उसे एक नाम दिया, गस्ट, और पूछा, क्या तुम बस तन्हा हो? तूफान थम गया। गस्ट ने सिसकियां ली, जिससे एक छोटा बगुला बन गया, और फिर आहिस्ता से वो सुनहरी धागा लेला को दे दिया। शुक्रिया, लेला ने कहा। छतरियों के जजीरे चलना है। उस दिन के बाद दुनिया भर की छतरियां कभी कभार कुछ अजीब करने लगी, खास तौर पर तेज हवा वाले दिनों में। अगर तुमने सही छतरी खोली और दिल से यकीन किया, तो हो सकता है वो तुम्हें उड़ा ले जाए। और अगर ऐसा हो तो लेला को सलाम कहना। वो अभी भी कहीं उड़ रही है, गस्ट, मलिका और उड़ती हुई छतरियों के आसमान के साथ। खत्म शुद्ध।